बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्सरसाइज 9 to 12 गिव द फोकी और वर्टेक्स एंड एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स सेंटर एट ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन इन ईच केस फाइंड द इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। देखें एक्सरसाइज में क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 है और उसका क्वेश्चन नंबर 9 है कि 9 से 12 तक जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पर हमारे पास या फोकस गिवन होगा, फोकस के साथ एक्सेंट्रिसिटी गिवन होगी या वर्टेक्स के साथ एक्सेंट्रिसिटी गिवन होगी। ठीक हो गया, जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक हो गया, प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में इलिप्स की ओरिजिन सेंटर होगा, एक्स वाई प्लेन में इलिप्स का जो सेंटर होगा वो ओरिजिन होगा। हमें क्या गिवन होगा, या तो हमारे पास एक्सेंट्रिसिटी फोकस गिवन होगा या एक्सेंट्रिसिटी वर्टेक्स गिवन होगा। ठीक हो गया, इनकी मदद से हमने फाइंड क्या करनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फाइंड करनी है इलिप्स की। ठीक हो गया, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक हो गया, और एक्सेंट्रिसिटी का क्या फार्मूला होता है, फोकस और वर्टेक्स क्या होते हैं। ठीक हो गया, तो पहले हमने इन्हीं चीज़ों को पहले वाले वीडियो में सेक्शन 10.2 में भी डिस्कस कर लिया था, तो आज हम फिर भी इसे डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा पॉइंट्स क्लियर हो जाए। ठीक हो गया, ये हमारे पास सेक्शन 10.2 है, क्लासिफिकेशन कौन सेक्शन बाई एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी के थ्रू कौन सेक्शन को किस तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है। देखें ये हमारे पास इलिप्स है, अगर एक्स एक्स के ऊपर हो तो इस तरह का फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इलिप्स एक्स एक्स के ऊपर है तो ये ए स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए बी स्क्वायर से, तो ये लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन है बी से। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना वो ज़्यादा होगी बी स्क्वायर से। अब ज़ाहिर सी बात है ये वैल्यू ज़्यादा है तो इसके ऊपर जो वेरिएबल एक्स है तो एक्स एक्स के ऊपर है। ठीक हो गया, इसके ऊपर जो वेरिएबल एक्स है तो इसका मतलब ये हुआ इलिप्स एक्स एक्स के ऊपर होगा, अगर इलिप्स एक्स के ऊपर होगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी बी स्क्वायर से। ठीक हो गया, अब देखें एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला इज इक्वल टू सी अपॉन ए के इक्वल होता है, जहाँ पर ई की वैल्यू लेस देन होती है 1 से। अब सी का फार्मूला सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अंडर रूट के। अब इसी तरह जो डायरेक्टर्स का फार्मूला होता है वो एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई का स्क्वायर होता है, या पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई होता है। ठीक हो गया, अब वाई एक्स की बात करेंगे, जब इलिप्स वाई एक्स के ऊपर होगा तो अब अगर वाई एक्स के ऊपर होगा तो इसके नीचे ए स्क्वायर होगा, जो ए स्क्वायर की वैल्यू ज़्यादा होगी बी स्क्वायर से। मीन के जिसके भी डिवीजन के नीचे वैल्यू ज़्यादा होगी एक्सेस उसी का यूज़ करेंगे, जिसके भी डिवीजन के नीचे, जिसके भी बटे के नीचे कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा होगी उसी के वेरिएबल का एक्सेस यूज़ करेंगे। देखें ए स्क्वायर अगर ज़्यादा है बी से, इसके ऊपर जो वैल्यू वाई है वो वही एक्सेस हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, अब ये वाई एक्स के ऊपर होगा इलिप्स, फार्मूला बिल्कुल सेम है। आ गई एक्सेंट्रिसिटी का भी ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए होगा, सी की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे एक्स एक्स के ऊपर हो या वाई एक्स के ऊपर हो, फार्मूला एक्सेंट्रिसिटी का सेम है। ठीक हो गया, अब इसी तरह जो डायरेक्टर्स का फार्मूला है वो यहाँ पर है। देखें वाई, क्योंकि इलिप्स वाई एक्स के ऊपर है तो वाई होगा, तो वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई स्क्वायर या पॉजिटिव नेगेटिव ए अपॉन ई। अब जरा बात को समझें, अगर हमारे पास इलिप्स एक्स के ऊपर होगा तो एक्स इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई स्क्वायर होगा, अगर हमारे पास इलिप्स वाई एक्स के ऊपर होगा तो वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव सी अपॉन ई स्क्वायर होगा। तो ये याद रखने की निशानी है। ठीक हो गया, अब हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 to 12 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो देखें एक्सरसाइज 9 to 12 को सोल्व करने से पहले ये इसकी स्टेटमेंट अच्छी तरह से पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त आसानी पड़ जाए। देखें गिव फोकी और वर्टेक्स एंड एक्सेंट्रिसिटी, या तो फोकस के 2 पॉइंट्स गिवन होंगे या वर्टेक्स गिवन होंगे, इसके साथ एक्सेंट्रिसिटी तो लाजमी होगी ही होगी। ठीक हो गया, इनकी मदद से आप क्या फाइंड करेंगे, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक हो गया, और बता दिया गया है कि एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमारे पास इलिप्स का जो सेंटर है वो ओरिजिन है। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फोकस के 2 पॉइंट्स गिवन है हमारे पास 0 पॉजिटिव नेगेटिव 3, एक्सेंट्रिसिटी गिवन है 0.5, और हमें कहा गया है कि आप फाइंड करें इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। देखें अब कैसे फाइंड करेंगे, आपके फोकस गिवन है एफ इंटू 0 पॉजिटिव नेगेटिव 3। अब यहाँ पर सी की वैल्यू 3 है, क्योंकि हमारे पास फोकस का जो फार्मूला होता है हमने अभी डिस्कस किया है वो 0 पॉजिटिव नेगेटिव सी होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पर एक्स, यहाँ ये एक्स होता है और ये वाई होता है। अब एक्स 0 है तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 3, वाई प्रेजेंट है लेकिन एक्स 0 है, इसका मतलब ये फोकस जो हमारे पास फोकस जो बन रहा है वो हमारे पास वाई एक्स के ऊपर लाई कर रहा है। अब अगर वाई एक्स के ऊपर लाई कर रहा है तो एफ इंटू 0 पॉजिटिव नेगेटिव 3 और सी की वैल्यू 3 की इक्वल आई है। ठीक हो गया, स्केयर लेंगे तो 9 के इक्वल आएगा। अब देखें एक्सेंट्रिसिटी गिवन है ई इज इक्वल टू 0.5, और ई का जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ पर शो कर दें। एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अभी हमने इसको डिस्कस किया है। ठीक हो गया, सी ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सी को वैसे रहने दें, इसको इंटरचेंज, ई को मैंने लिख दिया ए की जगह और ए की जगह को ई की जगह लिख दिया ए, तो ए इज इक्वल टू सी अपॉन ई, तो इसी तरह तो भी इसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया, इसे
इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ए इज इक्वल टू सी अपॉन ई बनेगा। अब ए इज इक्वल टू सी अपॉन ई आया है तो ए को वैसे लिखा रहने दें, सी की वैल्यू जो आपने निकाली है वो 3 पुट कर दें, ई की वैल्यू जो गिवन है 0.5 या 1.2, 0.5 या 1/2 तो वो यहाँ पर पुट करें। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू 6 बनेगी, इससे क्या लेंगे तो 36 आएगा। अब ए की वैल्यू आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए बी स्क्वायर की वैल्यू भी होना जरूरी है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें। देखें अब इसके थ्रू बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास सी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर में बी स्क्वायर के अंडर रूट होता है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर बी स्क्वायर को इस तरफ लिखेंगे तो बनेगा सी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड किया 36 वो पुट करें, सी स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड किया 9 वो पुट करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी और बी स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है। अब देखें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू के थ्रू हम इजीली स्टैंडर्ड फॉर्म इलिप्स फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखें हमारे पास ये दो चीज़ें थी, एक फोकस का पॉइंट, दो पॉइंट्स गिवन थे और एक्सेंट्रिसिटी गिवन थी। इसकी मदद से फोकस की मदद से हमने सी फाइंड किया, फिर एक्सेंट्रिसिटी की मदद से हमने ए की वैल्यू फाइंड की, ए की वैल्यू फाइंड ए की मदद से हमने बी की वैल्यू फाइंड की। इसका मतलब ये हुआ ए बी की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है, इसी की मदद से हम एक्सेंट्रिसिटी की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक हो गया। आप देखें यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख के रखी है, देखें स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन फोकी इज ऑन वाई एक्सेस, जब फोकस के दो पॉइंट्स वाई एक्सेस के ऊपर हों तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो हमने अभी डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में। तो फोकस के दो पॉइंट जब हमारे वाई एक्सेस के ऊपर हो तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है तरह की वो इस तरह की एक इक्वेशन होती है। देखें हमारे पास जो गिवन था वो हमारे पास फोकस के दो पॉइंट्स वाई एक्सेस के ऊपर गिवन थे। ठीक हो गया। अगर फोकस का जो पॉइंट्स है वो वाई एक्स के ऊपर गिवन था, क्योंकि एक्स 0 था, फोकस का जो पॉइंट था वो तो वाई एक्स के ऊपर था। अब हमारे पास जो इलिप्स का फार्मूला होगा वो जाहिर सी बात है वाई एक्स वाला यूज़ करेंगे, तो वाई एक्स वाला फार्मूला ये है, ये फार्मूला हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। ठीक हो गया, वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। देखें एक्स के डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ए ज़्यादा है बी से। अब देखें वैल्यूज़ को पुट करें, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, तो ये हमारे पास इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होगी। ठीक हो गया। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, बिल्कुल सेम इसी मेथड से फोकस गिवन है ये। अब देखिए ये हमारे फोकस का जो पॉइंट्स है वो एक्स एक्स के ऊपर है, पॉजिटिव नेगेटिव 8 0, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला 0.2 के इक्वल है। अब देखें जो हमारे पास अब यहाँ वाई 0 है, अब यहाँ पर वाई 0 है, एक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब फोकस जो है वो एक्स एक्स के ऊपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिप्स की जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन निकालेंगे वो एक्स एक्स के ऊपर होगा एलिप्स। ठीक हो गया। देखें एफ इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 8 0, यहाँ पर सी की वैल्यू 8 के इक्वल होती है, सी का स्केल लेंगे तो वो पर 64 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे पास जो फोकस होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 के इक्वल होता है, सी कॉमा 0 होता है, तो सी की वैल्यू 8 है तो स्केल लेंगे तो 64 आएगा। अब एक्सेंट्रिसिटी 0.2 के इक्वल होता है, एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए की वैल्यू सी अपॉन ई की इक्वल होगी। यहाँ से सी की वैल्यू निकाली है 8 वो पुट करेंगे, ई की वैल्यू आपको गिवन है 0.2 वो पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए का जो आंसर आएगा 40 के इक्वल, सिंप्लीफाई ए का स्केल लेंगे तो वो 1600 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब ए की मदद से आप वैल्यू निकालें बी की स्क्वायर की, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के इक्वल होती है, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1536। ठीक हो गया। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म व्हेन फोकी, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन व्हेन फोकी इज ऑन एक्स एक्स। अब जाहिर सी बात है क्योंकि फोकस एक्स एक्स के ऊपर जो है, देखें ये एक्स एक्स के ऊपर वाई 0 है यहाँ पर, इसी वजह से जब फोकस एक्स के ऊपर हो तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है वो इस तरह से की एक इक्वेशन होती है कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ए ज़्यादा होता है बी से। ठीक हो गया। इन फार्मूलाज को हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है इस वीडियो की स्टार्टिंग में, अगर आपने स्टार्टिंग में नहीं देखा तो देख लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखें अब देखें इसका वैल्यूज़ का जस्ट आपने पुट कर देना है, ए स्क्वायर की वैल्यू और बी स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट कर देंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन इलिप्स की निकल आएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह के से आपके पास एक इक्वेशन निकल आएगी। अब देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्टेक्स गिवन है 0 पॉजिटिव नेगेटिव 70, एक्सेंट्रिसिटी गिवन है 0.1। ठीक हो गया। अब देखिए वर्टेक्स हमारे पास फार्मूला होता है वर्टेक्स v इंटू 0 पॉजिटिव नेगेटिव 70 गिवन है। अब हमारे पास ये जो 70 है वो वर्टेक्स 0 पॉजिटिव नेगेटिव e होता है, तो e की वैल्यू यहाँ से 70 के इक्वल है, इसका स्केल लेंगे तो 4900 के इक्वल आएगा। अब एक्सेंट्रिसिटी जो गिवन है e इंटू 0.1, ई की वैल्यू c अपॉन a के इक्वल होती है, यहाँ से c की वैल्यू जो आप निकालेंगे वो e मल्टीप्लाई भी e होगा, क्योंकि a की वैल्यू गिवन है और e की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से c की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं।
ई की वैल्यू आप 0.1 यहाँ पर पुट करेंगे, ए की वैल्यू जो ए की वैल्यू जो आपने निकाली है 70 वो पुट करेंगे, सी का आंसर 7 आएगा, उससे क्या लेंगे तो 49 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से बनेगी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू अभी पुट कर देंगे, सॉरी आपने यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, सिंपलीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर का ये आंसर आएगा 4851 के। ठीक हो गया। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन वन वर्टेक्स इज ऑन वाई एक्सेस, जब वर्टेक्स हमारे पास वाई एक्सेस के ऊपर हो तो उसके बाद जो हमारे पास इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन होती है कुछ इस तरह से इक्वेशन होती है। देखें एक्स स्क्वायर डिवाइड बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बी ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पर ए ग्रेटर देन होगा बी से, इस वजह से हमारे पास इलिप्स जो है वो वाई एक्सेस के ऊपर होगा, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, जस्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया इस तरह से। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक हो गया। तो गिवन है वर्टेक्स पॉजिटिव नेगेटिव 10 0 और एक्सेंट्रिसिटी गिवन है 0.2। अब यहाँ पर वर्टेक्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है क्योंकि वाई 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर वर्टेक्स गिवन है तो मेजर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 10 के इक्वल आती है, तो उसके लेंगे तो वो हमारे पास 100 के इक्वल आएगा, क्योंकि वर्टेक्स पॉजिटिव नेगेटिव ए 0 के इक्वल होता है ना। तो अब अगर ए हमारे पास 10 है तो इससे क्या 100 के इक्वल होगा। ई की वैल्यू गिवन है एक्सेंट्रिसिटी की 0.25, तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू यहाँ से गिवन है तो मैंने उसे लिख दिया ई इज इक्वल टू 0.25। ई एक्सेंट्रिसिटी का ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ई इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी को मैंने लिख दिया ई मल्टीप्लाई बी ए, क्योंकि ई हमारे पास गिवन है और ए हमने निकाला हुआ है, तो यहाँ से सी वैल्यू निकल आता है, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे 2.4 के इक्वल आएगी, इसका स्केल लेंगे तो 5.76 के इक्वल आएगा। अब देखें यहाँ से समझने वाली बात यह है कि सी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्योंकि सी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अंडर रूट के, वैल्यूज़ को पुट करेंगे, बी स्क्वायर को यहाँ पर लिखें, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बनेगा, इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 94.24। ठीक हो गया। अब देखें स्टैंडर्ड फॉर व्हेन वर्टेक्स इज ऑन एक्स एक्सिस, जब जाहिर सी बात है क्योंकि वर्टेक्स हमारे पास गिवन है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसी वजह से जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन बनेगी जब हमारे पास वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे तो वो इस तरह की इक्वेशन होगी। देखें अब वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसका मतलब है इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन इस तरह से होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। यहाँ से ए ग्रेटर देन है बी से, अब अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो इसका मतलब ए ज़्यादा है, ए ज़्यादा तो एक्स एक्स यूज़ होगा, तो इस वजह से मैंने लिखा है वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर है। वैल्यूज़ को पुट करें, ए स्क्वायर की वैल्यू जो आपने निकाली है वो पुट करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली है वो पुट करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन। ठीक हो गया। तो चैनल पर नए आए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।